हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज यूनिट 3 एनिमल्स में काका और मुन्नी का चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काका एंड मुन्नी का स्टोरी बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसमें से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा। इसमें से एक आइडिया आपको मिलेगा किस तरह से मुसीबत के समय में हम लोग अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रीड द स्टोरी अबाउट मुन्नी द स्पैरो एंड हर फ्रेंड्स। देखो, मुन्नी एक स्पैरो का नाम है। स्पैरो एक पक्षी का नाम होता है, गौरैया, है ना। ये देखो, यहाँ पे दो पक्षी दिख रहे हैं। ये है गौरैया, ये है स्पैरो, और ये है क्रो, और स्पैरो का एग है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख लिए दो पक्षी यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पैरो और क्रो। तो स्पैरो का नाम क्या है? मुन्नी। स्पैरो का नाम मुन्नी है। और इस चैप्टर में आपको मुन्नी के बहुत सारे फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे जो मुन्नी की हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो क्रो है, ये जो कौवा है, ब्लैक क्रो, ये इसका नाम है काका। और ये बुल्ली है, बुल्ली, बुल्ली मतलब दबंग, जो एकदम झगड़ा करता है, सबको धौंस दिखाता है, एकदम रंगदारी करके चलता है ना। एकदम जो गांव का मस्तान होता है, एकदम पाड़ार मस्तान जाके बोले। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया। स्पैरो है जिसका नाम है मुन्नी, और उनके फ्रेंड्स है कुछ यहाँ पे, और एक जो बुली, जो एक दबंग क्रो है, उसका स्टोरी। इन अ गुलमोहर ट्री मुन्नी द स्पैरो सेट बाई हर नेस्ट। एक गुलमोहर का ट्री है, एक पेड़ है गुलमोहर का। ठीक है, तो वहाँ पे स्पैरो का घोंसला है, नेस्ट है, जिसके बगल में वो बैठी रहती है। सिट बाय हर नेस्ट, बाय हर नेस्ट मतलब वो अपने नेस्ट के बगल में बैठी रहती है। शी वॉच्ड ओवर हर 3 लिटिल एग्स वेटिंग फॉर देम टू हैच। और वहाँ वो बैठ करके वो अपने अंडों को, 3 अंडों को देखती है ना। वो इंतज़ार करती है कि कब वो अंडे टूटे और उन अंडों में से उनके बच्चे बाहर आ जाएं। तो वो वेट कर रही थी। मुन्नी लुक्ड अराउंड हैप्पीली टिल शी सॉ अ फ्लैश ऑफ ब्लैक। तो मुन्नी बहुत आराम से, खुशी खुशी वहाँ बैठी हुई थी, है ना। लेकिन अचानक से उसको एक ब्लैक फ्लैश नज़र आया, एक काला, एक फ्लैश टाइप का कुछ नज़र आया। इट वॉज द विलेज बुल्ली काका द क्रो। और वो विलेज का जो बुली, बुली मतलब दबंग कौवा था, बदमाश कौवा। मूव ओवर मुन्नी, और वो कौवा बोलता है मूव ओवर मुन्नी, मुन्नी हट जाओ। फॉर आई हैव कम टू ईट योर एग्स ही काउड। काउड का मतलब काँव काँव करना। तो मुन्नी को वो धमकाया कि मुन्नी, मुन्नी एक स्पैरो का नाम है, अपने अंडे को वो देख रही थी वहाँ बैठ के गुलमोहर के ट्री के ऊपर में। उसको बोलता है मुन्नी तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुम्हारे अंडों को खाने के लिए आया हूँ, काँव काँव। नाउ मुन्नी वॉज अ क्लेवर लिटिल स्पैरो। मुन्नी जो है एक क्लेवर मतलब चालाक, चतुर स्पैरो थी। सिंपल स्पैरो नहीं थी, वो चतुर थी, चालाक थी, होशियार थी, बुद्धिमान थी। एंड शी क्विकली चिरप्ड बैक। और फिर वो चिरप, चिरप मतलब वो चहचहाई, वो चहचहा करके बोली, हु कैन यू रिफ्यूज़ यू काका। काका तुम्हें कौन मना कर सकता है, आओ आओ अंडे खा लो, तुम्हारा ही तो है सब कुछ, आखिर तुमको मना कौन कर सकता है। लेकिन बट आई हैव वन रिक्वेस्ट, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिफोर ईटिंग माई एग्स कुड यू प्लीज़ वॉश योर बीक सिंस इट इज़ लुकिंग वेरी डर्टी। तो यहाँ पे अपना क्लेवरनेस दिखाया स्पैरो ने। स्पैरो ने अपनी चतुराई, चालाकी दिखाई, और उसने बोला कि अरे काका, अरे क्रो, आपको कौन रोक सकता है मैं अंडे खाने से, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो चोंच है, आपका जो बीक है, चोंच जो है आपका, वो बहुत गंदा है, बहुत डर्टी है। तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, वॉश योर बीक, कुड यू प्लीज़ वॉश योर बीक। तो क्या आप अपने बीक को साफ कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पिक्चर में दिख रहा है मुन्नी और काका आपस में बात कर रहे हैं, या 3 अंडे रखे हुए हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। काका ऑलवेज वॉन्टेड टू लुक
क्या बोल रहा है? टू लुक हिज वेरी बेस्ट। मतलब काका जो है वो हमेशा एकदम स्मार्ट दिखना चाहता है, एकदम बेस्ट दिखना चाहता है। काका को गंदगी एकदम पसंद नहीं है, लेकिन उसका बीक गंदा है, ऐसा स्पैरो ने बोल दिया। ही क्विकली फ्ली ओवर टू द स्ट्रीम। वो तुरंत उड़ करके वो जाता है, काका जो है कौवा, वो उड़ करके स्ट्रीम में जाता है, नदी जो बह रहा है वहाँ पे चला जाता है। एंड वॉज अबाउट टू वॉश हिज बीक इन द वाटर। और वो अपना बीक को, अपने चोंच को पानी में धोने ही वाला था, व्हेन द स्ट्रीम क्राइड आउट। और फिर क्या होता है कि वो जो स्ट्रीम है, वो जो नदी है, वो बोल उठती है। क्या बोलती है? काका वेट, रुको रुको काका। इफ़ यू डिप योर बीक इनटू मी, ऑल माई वाटर विल बिकम डर्टी। अगर तुम अपने चोंच को मेरे पानी में डुबो के धोओगे तो मेरा पूरा पानी जो है वो डर्टी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। गो गेट अ कप, फिल इट विथ वाटर एंड वॉश योर बीक इन दैट। तो जाओ, एक कप लेकर के आओ और उस कप से एक कप पानी ले लो और उस एक कप पानी में ही अपने चोंच को धो, ठीक है, ताकि मेरा जो पानी है वो खराब ना हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा नदी ने कहा, स्ट्रीम ने कहा। किसको कहा? काका द क्रो को कहा। ठीक है। आपको स्टोरी जब एंड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्पैरो का कौन कौन दोस्त है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हम लोग स्ट्रीम के बारे में पढ़ लिए, नदी के बारे में। अब देखो वो कप लाने के लिए जाएगा। हियरिंग दिस काका वेंट टू द पॉटर इन द विलेज। ये सुनते ही काका जो है वो गांव में जो कुम्हार होता है उसके पास चला जाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, पॉटर जो मिट्टी का बर्तन है उसके पास चला गया। एंड काउड टू हिम, और उसके पास जाके काँव काँव किया। बोलता है कि आप मुझे एक कप बना करके दो, ठीक है, जिसमें मैं पानी भर सकूं। आई विल वॉश माई बिल एंड ईट द एग्स। मैं अपने बिल को, बिल का मतलब देखो एक यहाँ पे और वर्ड मिल गया आपको। आप लोग तो चोंच का मतलब क्या जानते हैं? बीक, है ना? हम लोग तो बीक जानते थे, लेकिन बीक का ही एक सेम वर्ड मिल गया यहाँ पे। क्या वर्ड मिल गया? बीक का सेम वर्ड। हम लोगों को यहाँ बीक का सेम वर्ड मिल गया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। बीक का सेम वर्ड मिल गया। वो वर्ड क्या है? बिल। ठीक है, ये देखो बिल। बोल रहा कि मुझे अपने बिल को धोने दो ताकि मैं अंडे को खा पाऊँ। वो कुम्हार के पास गया, पॉटर, कुम्हार का मतलब पॉटर होता है, ठीक है। पॉटर के पास गया और पॉटर के पास जा कर के बोलता है कि मुझे एक कप बना करके दो जिसमें मैं पानी ले सकूं और अपने चोंच को, अपने बीक को धो पाऊं। तो बीक का ही दूसरा वर्ड है यहाँ पे बिल। हम लोगों को बिल मिल गया। ये वर्ड हम लोगों को ध्यान में रखना, बिल का मतलब भी बीक होता है। आई विल ग्लैडली गिव यू अ कप बट आई नीड मड टू मेक वन फॉर यू, सेट द पॉटर। तो पॉटर ने क्या बोला? कुम्हार जो है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, पॉटर जिसको बोलते हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हें खुशी खुशी एक कप दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी मिट्टी नहीं है, मड नहीं है, कीचड़ नहीं है बनाने के लिए, मिट्टी नहीं है, ठीक है, तो मुझे मिट्टी चाहिए। काका फ्लू ओवर टू द नियर बाई फील्ड एंड सेड प्लीज गिव मी सम मड फॉर द पॉटर टू मेक अ कप। आई एम ऑल ड्राई एंड बेक्ड हार्ड। ठीक है, यहाँ तक हम बताते हैं पहले। तो काका जो है वो उड़ करके चला गया, एक नज़दीक में ही एक फील्ड था, एक खेत था, वहाँ पे चला गया और जा कर के एक फील्ड को बोलता है काका, काका मतलब क्रो, वो बोलता है कि मुझे कुछ मिट्टी चाहिए, मुझे कुछ मिट्टी दे दो ताकि मैं पॉटर को दे सकूँ एक कप बनवाने के लिए। तो वो जो मिट्टी है वो जवाब देती है, मिट्टी जो है वो जवाब देती है, मैं सूख चुकी हूँ, मैं हार्ड हो गई हूँ। गेट समथिंग शार्प टू डिग मी अप, कुछ नुकीला चीज़ ले करके आओ, ठीक है, ताकि तुम मिट्टी को खोद सको। रिप्लाइड द फील्ड, फील्ड ने ऐसा जवाब दिया। तो देखो अभी तक स्पैरो को कौन कौन हेल्प कर रहा है? स्पैरो को सबसे पहले स्ट्रीम ने हेल्प किया, नदी ने हेल्प किया, दूसरा पॉटर ने हेल्प किया, अभी तीसरा वो फील्ड के पास गई, तो फील्ड के पास जब क्रो गया तो फील्ड भी उसको हेल्प किया। फील्ड ने उसको बोल दिया कि जाओ कुछ नुकीला चीज़ लेकर के आओ ताकि तुम मिट्टी को खोद पाओ, क्योंकि मिट्टी सूखा हुआ है। ठीक है, देखो सब कोई मिल करके स्पैरो को हेल्प कर रहा है, स्पैरो का अंडे को बचा रहा है। काका सॉ अ डियर विथ शार्प हॉर्न्स एंड ही कॉल्ड आउट गिव मी योर हॉर्न टू डिग सम मड। वो काका ने देखा कि एक हिरन है यहाँ पे जिसके पास नुकीला सींग है, हॉर्न्स है, हॉर्न मतलब सींग है, ठीक है। तो वो उसको बोलता है कि तुम अपना हॉर्न, अपना जो सींग है वो मुझे दे दो ताकि मैं मिट्टी खोद सकूं। द पॉटर विल मेक अ कप फॉर मी टू वॉश माई डर्टी बिल। तो
तो पॉटर जो है वो मेरे लिए एक कप बना देगा ताकि मैं अपने डर्टी चोंच को मैं धो पाऊँ। ओनली देन आई कैन ईट द एग्स, तभी मैं एग्स को खा सकता हूँ। हाउ कैन आई गिव यू माई हॉर्न वाइल आई एम स्टिल अलाइव, सेड द डियर। तो डियर ने बोला कि मैं तुम्हें अपना हॉर्न, अपना जो सींग है वो कैसे दे सकता हूँ जबकि मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं सींग दे ही नहीं सकता, मुझे तो मरना होगा पहले। जस्ट देन काका सॉ अ पेयर ऑफ डॉग्स एंड ही सेड, और तभी उसने दो कुत्तों को वहाँ पे देखा। ठीक है, काका जो है, ये देखो काका, ये दो कुत्तों को देखता है और कुत्तों के पास चला जाता है और बोलता है प्लीज़ किल द डियर, तुम दोनों कुत्ते मिल करके इस डियर को मार डालो। आई नीड हिज हॉर्न टू डिग सम मड फॉर द पॉटर टू मेक अ कप, ताकि इसका जो, तुम इस हिरन को मार दो क्योंकि मुझे इसका सींग चाहिए, और इसका सींग जो है, इसका सींग से मैं मिट्टी खोदूंगा और मिट्टी खोद करके पॉटर को जाके दूंगा और पॉटर मुझे एक कप बना के देगा ताकि मैं अंडे खा पाऊंगा, है ना। उसका तो वही मीन ये था, टारगेट था। गो गेट सम मिल्क फॉर अस टू ड्रिंक फर्स्ट, ग्रम्बल्ड वन ऑफ द डॉग्स। तो दोनों डॉग में से एक डॉग गुर्राया, एकदम गुर्रा कर करके गुर्राया और बोलता है कि जाओ मेरे लिए कुछ दूध लेकर के आओ, मुझे दूध पीना है पहले। काका वेंट टू द बफेलो, काका बफेलो के पास जाता है, भैंस के पास जाता है। गिव मी सम मिल्क टू फीड द डॉग्स, कुछ मिल्क मुझे दे दो ताकि मैं वो कुत्तों को खिला दूँ और वो लोग डियर को मार देंगे मेरे लिए ताकि मैं हॉर्न को पालूंगा। आई विल डिग सम मड फॉर द पॉटर, ताकि मैं फिर बाद में मैं कुछ मिट्टी खोद करके पॉटर के लिए ले जाऊंगा और वो मुझे एक कप बना करके देगा जिससे कि मैं अपने गंदे चोंच को, डर्टी बिल को धो पाऊंगा। ओनली देन आई कैन ईट द एग्स, तभी मैं एग्स को खा पाऊंगा। गेट सम जूसी ग्रास टू ईट, मूव बैक द बफेलो। अब बफेलो भी मूव करके बोलता है कि जाओ मेरे लिए कुछ जूसी ग्रास, अच्छा घास लेकर के आओ, मुझे खाना है। अब काका देखो, काका जो है फटाक से स्वीप्ड, काका सूप्ड ओवर द ओनली ग्रासी फील्ड। सूप्ड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जब कोई कौवा जो है वो नीचे की तरफ आता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तब उसको सूप्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे वो शिकार को पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है, वो घास का जो फील्ड है, घास का जो खेत है उधर जाता है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ, ठीक है, उड़ करके। तो काका सूप्ड ओवर द ओनली ग्रास फील्ड, वहाँ पे एक ही ग्रास का फील्ड था, उधर जाता है और बोलता है प्लीज़ गिव मी सम ग्रास, आई प्लीड विथ यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मतलब उस फील्ड को बोल रहा है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मुझे कुछ घास दे दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसको तो खूब चक्कर लगा दिया कौवा काका को। एंड हाउ डू यू प्लान टू कट मी, विस्पर्ड द ग्रास। तो ग्रास जो है वो चुपचाप बोलता है, धीरे से विस्पर करके बोलती है कि तुम ग्रास को कैसे काटोगे। गो गेट अ सिकल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के पास जाओ जो लोहा का काम करता है ना, जिसको लोहार बोलते हैं। वो ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, जो जो लोहा को ठोक करके कुछ और सारा, बहुत सारा चीज़ औजार बनाता है, टूल्स बनाता है, उसके पास जाओ, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं उसको। और उसके पास से एक सिकल ले आओ। सिकल का मतलब क्या होता है पता है, ये देखो ऐसा, ऐसा आप देखें हैं? यहाँ पे हैंडल होता है, ये है शिकल। तो सिकल से हम लोग घास काटते हैं, ठीक है। ये सिकल जो है वो लेकर के आओ ब्लैक स्मिथ से, तभी तो घास को काटोगे। काका रियली रियली हंग्री ना हो। अब काका परेशान हो गया, ये जो काका है, ये जो कौवा काका, ये परेशान हो गया। वेंट, वो भूखा हो गया, भूख लग गया उसको। वेंट टू द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और बोलता है ओ ब्लैक स्मिथ डियर, अरे लोहार भाई, गिव मी अ सिकल, मुझे एक हंसुआ दे दो। इसको हंसुआ नहीं बोलते हैं, जिससे घास काटते हैं उसको हंसुआ बोलते हैं। ये देखो ये वाला जो मैंने पिक्चर बनाया यहाँ पे, ठीक है। गिव मी अ सिकल, आई वॉन्ट टू कट द ग्रास फॉर द बफेलो, मैं बफेलो के लिए घास काटना चाहता हूँ। शी विल गिव मिल्क फॉर द डॉग्स हु विल देन किल द डियर, मैं वो बफेलो को वो घास खिलाऊंगा और बफेलो मुझे दूध देगी, वो दूध मैं डॉग्स को खिलाऊंगा, डॉग्स जो है वो हिरन को मार देंगे। फिर क्या होगा, आई विल डिग द मड फ्रॉम द डियर्स हॉर्न, और मैं मिट्टी खोद लूँगा डियर का जो हॉर्न है उसको लेकर के। एंड देन पॉटर विल मेक अ कप फॉर मी, और फिर पॉटर जो है मेरे लिए कप बना देगा। आई विल वॉश माई डर्टी बिल एंड ईट द एग्स, और फिर मैं अपने डर्टी बिल्स को, मतलब अपने डर्टी बिक, चोंच को धो लूँगा और फिर मैं अंडे खा लूँगा। द ब्लैक स्मिथ लाइक ऑल द अदर्स, ब्लैक स्मिथ भी बाकी लोगों की तरह वांटेड टू सेव मुन्नीज एग्स। यहाँ पे क्लियर होता है इस जगह पे कि बाकी लोग भी मुन्नी का अंडा जो है उसको बचाना चाहते थे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ
द ब्लैक स्मिथ, लोहार जो था, लाइक ऑल द अदर्स, बाकी लोगों की तरह ही, वांटेड टू सेव मुन्नीज एग, मुन्नी का एग को बचाना चाहता था। ठीक है, तो ये लोग असली दोस्त हुए मुन्नी के, यहाँ पे पता चल रहा है ना। कि सब कोई काका को दौड़ाते रहा। लुकिंग अप ही सेड, और ऊपर की तरफ देखते हुए वो बोलता है, काका प्लीज़ ओपन द फर्नेस डोर। ऊपर जो फर्नेस का डोर है, फर्नेस का मतलब पता है, जहाँ पे आग जलता है, आग का भट्टी होता है, फायर होता है, और वहाँ पे वो अपने लोहे का जो टूल्स है उसको वो बनाता है, पिघलाता है। बोलता है काका को कि जाओ तुम उस फर्नेस का डोर को खोलो, पुट दिस पीस ऑफ आयरन इन इट, और इस आयरन का जो टुकड़ा है, ये जो लोहा का टुकड़ा है, उसमें डाल दो। काका वॉज वेरी एक्साइटेड, काका जो है पूरा खुश हो गया, जो कौवा है काका, ये खुश हो गया, और एक्साइटमेंट्स में वो बहुत जल्दबाजी में, इन हिज हरी ही क्विकली ओपन द फर्नेस डोर, और वो बहुत तेज़ी से जल्दबाजी में फर्नेस का दरवाज़ा खोलता है। एज ही डिड सो ही अ सडन गस्ट ऑफ विंड मेड हिम फॉल बैकवर्ड ऑन द कोल, तो अचानक से एक गर्म हवा का झोंका उसको मारता है, झटका मारता है, जिसके वजह से वो कोयला के ऊपर, कोल के ऊपर गिर जाता है। बर्निंग हिज टेल, और उसका वो जो टेल है, उसका जो पूंछ है, वो जल जाता है फर्नेस की आग से। ओ माई टेल हैज़ गॉट बर्नड, अरे मेरा जो पूंछ है वो जल गया। सिंस काका ऑलवेज वांटेड टू लुक हिज बेस्ट, ही कुड नॉट बियर टू बी सीन विद अ बर्न टेल, और काका काका ऐसा कौवा था, है ना, ऐसा दबंग कौवा था जो अपना लुक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वो हमेशा अच्छा दिखना चाहता था, एकदम मस्त, एकदम टाइट दिखना चाहता था, एकदम स्मार्ट दिखना चाहता था। तो काका का पूंछ यहाँ पे जल गया। अब काका को टेंशन हो गया कि अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा, मैं तो अब गंदा दिख रहा हूँ, चोंच तो गंदा है ही, ऊपर से मेरा पूंछ भी जल गया, पूंछ तो जल गया, बर्न टेल हो गया, अब मैं लोगों के सामने जा नहीं सकता। सो ही फ्ल्यू ऑफ नेवर टू बी सीन अगेन, और वो वहाँ से उड़ करके कहीं और दूर चला गया और कभी दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से ये जो दबंग कौवा है काका जो है, इससे बच गया मुन्नी का एग। तो मुन्नी के एग को बचाने के लिए इतने सारे लोग हेल्प किए मुन्नी को, है ना, और ये काका जो है ये भाग गया अंत में। तो यहाँ से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हमेशा हम लोगों को बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना, वाइजली सोचना चाहिए, डिसीजन अच्छा लेना चाहिए, थोड़ा आराम से लेना चाहिए। देखो मुन्नी किस तरह से दिमाग लगाई, मुन्नी जो स्पैरो थी, थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको बोला, आगे भेज दिया उसको, और उसका अंडा जो है वो बच गया। तो इसी तरह से ये स्टोरी का एंड होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।